क्या कर रही है तू यहाँ पे? शौक नहीं है मुझे ऐसी जगह पर आने का, अर्जेंट था इसलिए आना पड़ा। क्या कहा तूने? पता है वो क्या कह रहा था आज मुझे कॉलेज में? कह रहा था कि कॉलेज की डांस कंपटीशन में तो तू ही फर्स्ट प्राइज जीतने वाली है, नाचने गाने वाली की बेटी जो। तो ठीक तो है ना बेटा? कौन हो तुम? मैं तेरी माँ हूँ बेटा, और तू मेरी बेटी है। तुम मेरी माँ नहीं हो ना, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैं नहीं जानती हूँ इसे, कौन है ये औरत? आपने ये पहले भी सुना होगा, कई बार हम भी आपसे कह चुके हैं कि आज के जमाने में किसी पर भी जल्द विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा देना, विश्वास तोड़ना, झूठ बोलना, ये सब कुछ आज बहुत आम बातें हो चुकी हैं। लेकिन अपनी माँ पर कौन भरोसा नहीं करता है? आखिर ये लड़की अपनी ही माँ को पहचानने से क्यों इनकार कर रही थी? क्या वाकई एक माँ अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, या फिर ये सब किसी और की साजिश थी? कौन सही था, कौन गलत, इसका फैसला करने के लिए हमें बिलासपुर के इस छोटे से परिवार को थोड़ा और करीब से जानना होगा, जहां एक माँ पैसे कमाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी और वहीं उसकी बेटी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। क्या कर रही है तू यहाँ पे? शौक नहीं है मुझे ऐसी जगह पर आने का, अर्जेंट था इसलिए आना पड़ा। रेंट के पैसे कहाँ पर है? वो तमाशे कर रहा है मकान मालिक घर पे आके, दादा दादी को घर से निकालने की धमकी दे रहा है। इतनी गंदी नजर से देख रहा था मुझे। ये पकड़ पैसे, और उस खड़ूस को जाके बोल देना कि ये 1 महीने का रेंट है, बाकी 3 महीने का बाद में दे दूंगी। उस रतन से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हें शो के पैसे नहीं मिले क्या? पैसे मिल गए ना, छोड़ ना, अब जा यहाँ से। अच्छा सुन, तेरे साथ किसी को भेजूं घर तक? रात भी बहुत हो गई है। कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। पर तू ही तो कहती है ना कि तुझे रास्ते में सब चिढ़ाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ, क्यों चिढ़ाते और क्यों तरह तरह की बातें करते ये पता है ना तुम्हें? आ गई तू? आज तो हमें घर से निकाल ही देते तेरी वजह से। निकाला तो नहीं ना? तू थोड़े पैसे घर पर क्यों नहीं रख के जाती? नहीं है पैसे, कहाँ पे रख के जाऊं? हाँ, तू बस गैर मर्दों के सामने गाना गा। गाना गाती हूँ ना माँ जी, इसीलिए हमारे सर पे ये छत है। अगर पिताजी के पेंशन के भरोसे ही रहते ना, तो ये भी नसीब नहीं होती।
मुझे 5,000 रुपए चाहिए कॉलेज ट्रिप के लिए। चाहिए। रिस्ट वॉच है। पिछले हफ्ते ही खरीदी थी ना लतिका। हर हफ्ते तुम्हारे खर्चों के लिए ये 5-5 हजार रुपए नहीं है मेरे पास, समझी तुम? चलो जाओ यहां से। रिपोर्ट कार्ड पड़ा है यहाँ पर, साइन कर देना। क्या हुआ कंचन? कुछ नहीं रतन, वो नहीं कंचन, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। बताओ मुझे क्या बात है। रतन, मैं परेशान ना हूं तो और क्या हूं। अरे ये बैंक वाले एक तरफ इतने चक्कर कटवाते हैं, इतने पेपर साइन करवाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि लोन नहीं मिल सकता। अरे ये क्या बात हुई भला? लतिका के पापा भी घर छोड़कर चले गए, सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। ऊपर से सासू माँ के ताने, और लतिका भी ठीक से बात नहीं करती मुझसे। सोचा था कम से कम एक ढंग के कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगी, उसका जिम्मेदारी निपटेगी मेरे सर से, पर वो भी नहीं। देखो कंचन, इस तरह से परेशान मत हुआ करो तुम। और ये दुनियादारी की चिंता करनी एक तो छोड़ दो तुम। पर रतन, तुम और कितना करोगे? तुम्हारी वजह से मैं इतने सारे गाने के शोज कर रही हूँ। तुम्हारी वजह से मैं लतिका को कॉलेज भेजने के बारे में सोच भी सकती हूँ, और इसके आगे हम। कंचन, ये तो अभी एक शुरुआत है। देखो मेरी बात मानो, यहाँ विलासपुर में तो कुछ नहीं रखा, किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा। अब छोटे से शहर में क्या होगा, किसी बड़े शहर में जाएंगे, बड़ा शो मिलेगा, यानी कि यहाँ से 10 गुना बड़ी पार्टीज, यानी कि यहाँ से 10 गुना ज्यादा पैसा। हेलो, क्या आप कंचन वर्मा बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ, बोलिए। आपकी बेटी यहाँ पुलिस स्टेशन में है, आप फौरन प्लीज यहाँ पर आ जाइए। क्या हुआ? लतिका मारपीट कर रही थी कॉलेज में, पर ऐसे कैसे? अरे कोई बात नहीं कंचन, मैं हूं ना, मैं जाके सब देखता हूँ, संभाल लूंगा सब। रतन तुम ऐसा करो, चुपचाप घर जाओ, मैं लतिका को लेकर घर पहुंचता हूँ। लतिका, लतिका, क्या था ये सब? हाँ, अब तू गुंडागर्दी पे उतर आई है। मैं तुझे मारपीट करने के लिए कॉलेज भेजती हूँ? मुझ पे गुस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या? लतिका, लतिका, क्या कहा तूने? मैंने कहा था तुझसे जाके उस रजत की नाक तोड़ना। हाँ तो पता है वो क्या कह रहा था आज मुझे कॉलेज में? कह रहा था कि कॉलेज की डांस कंपटीशन में तो तू ही फर्स्ट प्राइज जीतने वाली है, नाचने गाने वाली की बेटी जो हूँ। तुम्हें पता भी है मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है, लोगों के मुझसे कितने ताने सुनने पड़ते हैं। जिंदगी ना बर्बाद करके रख दी है तुमने मेरी। मैंने बिगाड़ी है तेरी जिंदगी, मैंने बिगाड़ी है। अगर मैं नहीं होती ना, तू आज सड़क पे होती। तेरा वो डरपोक बाप तो भाग गया हम दोनों को छोड़कर। तब से लेके आज तक दिन रात मेहनत करती रही, पैसे जुटाती रही। किसके लिए? तेरे लिए।
ताकि तेरी पढ़ाई पूरी हो सके, तू तू अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और तू मुझे हाँ, गाती हूं मैं गाना फंक्शंस में, पार्टीज में, तो क्या गलत करती हूँ? हाँ, बाहर जाके देख बाकी सिंगर्स क्या क्या करती हैं। हाँ तो तुम भी जाकर देखो, तुम भी जाकर देखो कि लोगों की नजरों में तुम में और उन सिंगर्स में कोई फर्क नहीं है। अरे रतन, मैंने सुना है कि तुम बहू को लेकर कर रायपुर जा रहे हो। अंकल, आपको कैसे पता चला? अरे मेरा बेटा भी ट्रेवल बिजनेस में था, उसी से मैं टिकट करवाता था। अरे वो श्याम मेरे बेटे का दोस्त है वो। अरे हाँ, वो मैंने तुम्हें कहा था ना उस दिन कि बिलासपुर से बाहर भी हमें नए शोज ढूंढने चाहिए, तो पुलिस स्टेशन के रास्ते में ही था तो मुझे फोन आया। बहुत बड़ी पार्टी है, 2 दिन का काम है बस। तो तुम लोग वहाँ होटल में ठहरोगे? अब अंकल और कहाँ जाएंगे, होटल ही है रहने के लिए, तो वहीं रहेंगे ना। खैर मैं चलता हूँ, मुझे जाना है, बहुत सी तैयारियां भी करनी है। तो अरे हाँ कंचन, वो बहुत बड़ा शहर है, तो तुमने जो गाने तैयार किए हैं ना वो सब पुराने हैं। कुछ जो नए गाने हैं उनको तैयार कर लो तुम। चलता हूँ मैं। ये लो, पहले तो रात को गायब रहती थी, अब 2-2 दिन जाके होटल में रुकेगी, पता नहीं किस किस के साथ। याद रख, अभी मेरा बेटा मरा नहीं है। यही तो बात है माँ जी कि वो अब तक मरा नहीं है। अगर मैंने गाना गाना छोड़ दिया ना तो आप सब के सब भूखे मरेंगे। और हाँ माँ जी, रतन सिर्फ मेरा काम देखता है, वो सिर्फ मेरा मैनेजर है। आज हमारे पास जितना भी पैसा है ना, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से। बिना सोचे, बिना सामने वाले के हालात को समझे कई लोग अपने दिमाग में उसकी एक छवि बना लेते हैं जो कि सच्चाई से कोसों दूर होती है। कंचन को ताने मारना, उस पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई करीब से देखे तो उसे एक ऐसी मां नजर आई जो अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। बस जो रास्ता कंचन ने चुना था वो आसान नहीं था, लेकिन फिर भी दुनिया भर के तानों के बावजूद वो डटी रही, सिर्फ अपने परिवार के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस परिवार को उसका हौसला बढ़ाना चाहिए था, वो ना तो उस पर भरोसा कर पा रहा था और ना ही किसी भी प्रकार से उसे सहारा दे रहा था। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा चाहती थी, मगर ऐसी न थी। अच्छा गाती है या और कुछ? हाँ माँ जी, क्या हुआ? मैं शो के बीच में हूँ, क्या प्रॉब्लम है? कंचन, लतिका अभी तक घर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ है। माँ जी, उसके दोस्तों को फोन करके पूछिए, वो शायद उन्हीं में से किसी के साथ होगी। आप खामखा चिंता करती हैं। अरे सब जगह तो देख लिया है मैंने, मैं उसकी ट्यूशन पर भी होकर आई हूँ, वहाँ से भी गायब हो गई है वो, किसी ने भी नहीं देखा है उसको, और अपना फोन भी घर पर छोड़ कर गई है। अरे कंचन, कुछ तो पता कर उसका। कोचिंग क्लास अकेले गई थी? जी, हमेशा ही अकेले ही जाती थी, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ।
उसका कोई फोन नंबर? अच्छा, वैसे आप धंधा, मेरा मतलब कामकाज क्या करती हैं? जी मैं पार्टीज में, मतलब फंक्शंस में गाना गाती हूँ। और आपके पति, वो कहाँ है? क्या हुआ कंचन, कुछ पता चला? कुछ भी नहीं माँ, ये पुलिस वाले मदद करना ही नहीं चाहते, बस इधर उधर के सवाल पूछते रहते। अब इस तरह के काम करोगी तो तुमसे ऐसे ही सवाल तो पूछे जाएंगे। काश आज मेरा बेटा यहाँ होता। ये रतन का फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ जी, माँ जी, लतिका ट्यूशन क्लास आज क्या लेकर गई है? क्या मतलब? वही जो रोज ले जाती है, अपना बैग और टिफिन। हाँ, एक पॉलिथीन बैग भी था उसके पास। बोल रही थी उसका कोई प्रोजेक्ट है। क्या हुआ? लतिका, लतिका को कुछ भी नहीं हुआ, वो भाग गई है। क्या? भाग गई है? किसके साथ? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है आंटी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब जैसी लड़की थी वैसा ही काम करेगी ना। चलिए आंटी यहाँ से, ये वही है जिसके साथ लतिका का झगड़ा हुआ था। इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। एक मिनट रुको, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, तू लतिका को मेरे बारे में ताने मारता था। अभी बोल, सामने खड़ी, मार ताने अभी। आपके बारे में? आपके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, वो कैंटीन के पीछे छुप छुप के मिलती थी ना उससे, उसके बारे में कहा है मैंने। क्या क्या बोला? सब देखा है मैंने। उस आदमी के साथ पीछे जाके न जाने क्या क्या करती थी वो। किस आदमी के साथ? मुझे क्या पता, अपने कॉलेज से तो नहीं था, इतना पता है मुझे। हेलो कंचन जी, एक नंबर है 98203377। क्या आप बता सकती हैं किसका नंबर है? जी नहीं पता। क्यों? इस नंबर से आपकी बेटी के नंबर पे 500 कॉल्स आते हैं। रात के 2-2 बजे तक बात होती है। किस आदमी का नंबर है ये? क्या नंबर बताया आपने? 98203377। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, ठीक है, हम पता करते हैं, फिर आपको इन्फॉर्म करते हैं। रतन, एक मिनट रुक, सुनो, ये आदमी था वो? यही तो वो आदमी था जिसके साथ लतिका घूमती थी। रतन, लतिका के साथ कैसे? अपने परिवार पर हम सभी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, इसीलिए जब परिवार का कोई सदस्य विश्वासघात करता है तो सहन नहीं होता। लतिका ने इतनी बड़ी बात अपनी मां से छिपाई,
मां को धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी। कितना दर्द होगा यह जानकर कि उसने दिन रात एक करके इतनी मेहनत से जो पैसे बेटी की पढ़ाई के लिए जमा किए थे, बेटी वही पैसे लेकर किसी के साथ भाग गई है। कंचन ने कभी सोचा भी नहीं था कि लतिका उनके साथ ऐसा करेगी, लेकिन अफसोस अभी तो उनकी परेशानियों की शुरुआत भर थी। लतिका, लतिका मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और कोई बता भी नहीं रहा है कि वो लोग कहाँ गए हैं। मुझे पता है, याद है 2 टिकट बुक कराए थे उसने, वो तेरे और उसके लिए नहीं, लतिका और उसके लिए थे। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। इतना टाइम हो गया, अब तक आप लोग पता नहीं लगा पाए कि मेरी बेटी कहाँ है। कहा ना मैंने, रायपुर में है। मैडम रायपुर इतना बड़ा शहर है, ढूंढने में टाइम तो लगता है ना। जैसे ही पता लगेगा आपको बताएंगे। अरे कंचन, कहाँ जा रही हो? रायपुर अपनी बेटी को ढूंढने। लतिका, 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 लतिका। CG08 R6457, ये नंबर तेरे ऑटो का है? हाँ साहब, मेरे ही ऑटो का नंबर है। पर साहब कोई प्रॉब्लम है क्या? आज दोपहर को एक लड़की बैठी थी तेरे ऑटो में, बड़े बाजार के बैंक के सामने से। इधर छोड़ के आया तू? साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस लड़की को लॉज तक छोड़ गया है बस साहब। कौन से लॉज तक? ये तो धोखेबाज कहीं का मेरी बेटी को भगा के लेके जाएगा तू? तमीज़ हाँ? ना। तेरी बात कैसे हुई? बोल। छोड़ो मेरी मुझे। बेटी लतिका, लतिका क्या हो रहा है ये सब? लतिका तू ठीक तो है ना बेटा? कौन हो तुम? ये तो क्या बोल रही है? मैं तेरी माँ हूँ बेटा, और तू मेरी बेटी है। एक मिनट, तुम मेरी माँ नहीं हो ना, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैं नहीं जानती हूँ इसे। कौन है ये औरत? कहाँ से आई हो? आप दोनों कौन हैं? जी हम लोग पति पत्नी हैं। अभी पिछले हफ्ते मंदिर में शादी की हम लोगों ने। मेरे पास इसका प्रूफ भी है।
ये देखिए। लतिका, लतिका तू पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? तू चल अभी मेरे साथ घर। एक मिनट, क्या जबरदस्ती है ये? कौन है ये इंस्पेक्टर? इस औरत को यहाँ से लेकर जाइए, मैं इसे नहीं जानती हूँ, मेरी माँ नहीं है। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। कैसे माँ? तो इनको सब सच बता देना बेटा, मेरे साथ में घर चल। इंस्पेक्टर साहब इसे ले जाइए प्लीज। क्या जबरदस्ती कर रही है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब नहीं, ये मेरी बेटी, ये किसी बात से नाराज है ना, इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। लेके जाइए ना इंस्पेक्टर। मैडम आइए मेरे साथ। मेरी बेटी है सर, ये मुझसे किसी बात में नाराज है। मैडम आइए ना प्लीज, मैं बोल रहा हूँ आइए। छोड़ो मुझे। नहीं लतिका, प्लीज लतिका, 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 छोड़ो मुझे। लतिका, लतिका प्लीज, लतिका चल मेरे साथ, लतिका, लतिका, लतिका मत कर ऐसा बेटा, लतिका। आप लोगों को परेशानी हुई इसके लिए सॉरी। इट्स ओके। लतिका, मैडम होश में आइए, शांत हो जाइए प्लीज। देखिए अब इस केस में कुछ भी नहीं हो सकता, शादी कर चुके हैं वो लोग, सबूत है उनके पास। प्लीज शांत हो जाइए, आइए। इंस्पेक्टर साहब वो मेरी बेटी है, वो उसके बहकावे में आके वो बच्ची है, वो नादान है। इंस्पेक्टर साहब वो मेरी बेटी है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए, प्लीज इंस्पेक्टर साहब। ये रहा बर्थ सर्टिफिकेट। ये फोटोग्राफ। अब मैं देखती हूँ कि पुलिस वाले कैसे नहीं मानते कि लतिका मेरी ही बेटी है। सुनिए, अब मुझे रूम नंबर 102 में जाना है, रतन और लतिका। एक सेकंड मैम। मैम वो दोनों तो सुबह ही निकल गए मैम। निकल गए? कहाँ निकल गए? मैम वो तो मुझे पता नहीं वो लोग कहाँ गए, पर अपना सामान लेके सुबह ही मैम टैक्सी में निकल गए। अच्छा, उन लोगों का सामान टैक्सी में किसने रखवा? मुझे उससे मिलना है। जी मैडम। क्या बोल रहा था उन लोगों ने टैक्सी वाले को? कहाँ जाना उन लोगों को? वो कुछ किराए पे बहस कर रहे थे। दुर्ग तक का किराया। दुर्ग? जी। इंस्पेक्टर साहब हमें अभी दुर्ग जाना होगा, उन लोगों को पकड़ने। सॉरी मैडम, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सर भैया वो टैक्सी का रास्ता रोको, जल्दी उसके आगे रुको। तेरी माँ भी है ना, लगता है चैन से जीने नहीं देगी। क्या प्रॉब्लम है इसको? लतिका, लतिका अभी के अभी मेरे साथ घर चल। ये रतन तुझे बेवकूफ बना रहा है। और हाँ, तू बैंक स्टेटमेंट चेक करने क्यों गई थी? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम अकेले क्यों नहीं रहने दे रही हो हमें? हाँ गई थी बैंक स्टेटमेंट चेक करने, क्योंकि हम मॉरिशस जा रहे हैं हनीमून पे। तो देख लतिका, तू घर चल मेरे साथ। चल तू घर मेरे साथ। समझ गई, तुम्हें जाना था ना इनके साथ हनीमून पे, इसीलिए ये सब कुछ कर रही हो और इसीलिए मेरे पीछे पड़ी हो। नहीं, एक बात याद रखना, रतन मुझसे प्यार करते हो और मैं उनसे। हमारा पीछा करना छोड़ दो। एक बात याद रखो, रतन मुझसे प्यार करते हो और मैं उनसे। हमारा पीछा करना छोड़ दो।
अभी अभी श्याम का फोन आया था। वो बता रहा था कि उसने रतन और लतिका का वीजा बनवा रहा है विदेश जाने के लिए। 2 ही दिन में ही उसका प्लान है। कुछ जल्दी करो। उस गाड़ी का पीछा करो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो कब से? तुम्हारी माँ भी ना हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? अब पीछा करते करते यहां तक आ गई। साथ वाला कमरा भी ले लिया। पता तुम्हारी माँ हमारी खुशी क्यों नहीं चाहती है? रतन, आप क्यों सोच रहे हो ये सब कुछ? मैं बात करूंगी ना उनसे। फिलहाल तो हमारे हनीमून के बारे में सोचो, कितना मजा आएगा नहीं? बड़ी उतावली हो रही हो हनीमून के लिए। अरे क्या कर रहे हो रतन? अरे 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 रतन क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। छोड़ो, क्या कर रहे हो? अभी तो तुम हनीमून की बात कर रहे थे, पूछ रही हो क्या कर रही हो? छोड़ो। लतिका, मुझे सब सच पता चल गया बेटा। मैं सब कुछ जानती हूँ बेटा, प्लीज दरवाजा खोल। ये रतन तुझे बेच जाएगा बेटा दूसरे देश में। ये सब उसका प्लान है। हनीमून सब बकवास है बेटा। लतिका मेरी बात मान प्लीज। एक बार मेरी बात मान के तो देख। मैं सच कह रही हूँ बेटा, प्लीज दरवाजा खोल। लतिका प्लीज एक बार दरवाजा खोल। लतिका शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुमसे अपनी बेटी की खुशी नहीं देखी जा रही? हाँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ रतन, अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। मैं लतिका को तुम्हारे जाल में फंसने नहीं दूंगी। तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक मैं लतिका को सही सलामत घर वापस नहीं ले आती। जी मैम, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, मैं बस अपने रूम में जा रही थी। मैम, हमारे होटल के नियम चेंज हो गए हैं। अब आपको कमरे के पैसे एडवांस में जमा करने पड़ेंगे। क्या? ये क्या बकवास है? मेरा रूम बुक्ड है। मैं जानता हूँ मैम, बट अब यही हमारे नियम है। और आपके पास पैसे नहीं है तो हमें आपका सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा। अरे लेकिन प्लीज मैम, आप समझिए। सॉरी।
हाँ बोल। अरे समझा करे यार, उसकी माँ बोरिया बिस्तर लेके होटल के बाहर खड़ी है। वो अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? मुझे लगा तुम सो रही हो। नहीं तो अब ये क्या कर रही हो तुम? जानना है? जाना तो है। बताती हूँ। अब कहाँ चली तुम? बाथरूम। नहीं जाऊं? ओके जाओ। ऐसी आइटम के लिए 1 लाख आराम से मिल जाएगा। 1 लाख नहीं, कम से कम 2 चाहिए मुझे। एक पोज दो। रतन नहीं, देखो ना प्लीज। अरे दो ना, मेरे लिए दो ना प्लीज। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। चुपचाप ये बुर्का पहन ले। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से होना चाहिए, समझ गया ना? अच्छा वो दोनों टैक्सीज कहाँ हैं? भैया वो टैक्सी का पीछा करना है। देखिए मैडम, किस किस के पीछे जाना है? वो जो गाड़ी सीधे जा रही है उसका पीछा करना है, जल्दी। और ध्यान रखना भैया कि ज्यादा नजदीक न जाए उस गाड़ी के। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं कंचन बोल रही हूँ। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है।
मैं पहुंच गया हूँ, जल्दी लेके आओ लड़की को। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। हेलो, क्या बदतमीजी है ये? जितना चिल्लाना है चिल्ला ले तू। यहाँ तो तेरी माँ भी तुझे बचाने नहीं आने वाली, समझी तू? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? इसे बोलो, मुझे दर्द हो रहा है। एक माँ को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है रतन। मैंने भरोसा किया था तुझ पर और तू मुझे ही बेचने निकला था। ले चलो इसे, चलो। माँ, I'm sorry, मुझे तुम्हारी बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी ना। मैं इतना डर गई थी, पता है? मुझे लगा मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। नहीं बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने देती और नहीं होने दूंगी, समझी? रतन को इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के सेक्शन 5A और 5C के साथ साथ आईपीसी के सेक्शन 370 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। लतिका को भी एक अहम सबक मिला। उसे पता चला कि उसका परिवार सिर्फ उसकी भलाई चाहता था और उसकी हिफाजत के लिए रतन जैसे खतरनाक मुजरिम के चंगुल से छुड़ाने के लिए उसका परिवार कुछ भी कर सकता है। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि जिसका परिवार उसके साथ होता है वो कठिन से कठिन परिस्थिति से भी बाहर निकल सकता है। कंचन ने एक माँ होने का फर्ज बखूबी निभाया। उसकी अपनी बेटी उसके खिलाफ थी और उसने हार नहीं मानी। अपनी बेटी की नादानियों को माफ किया और उसके बचपने के बावजूद उसे सही राह पर लेकर आई और एक आदर्श माँ होने की मिसाल कायम की। याद रखिए, अगर हमारा परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्ते मजबूत हों तो फिर हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी बेखौफ होकर कर सकते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों को सहेजें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि इस बार सवाल है आपके परिवार का।